नमस्कार। आज सातोड़ी तीज की पूजा करेंगे। रात से सो जल्दी उठ के हम नहा धो के सारा दिन व्रत में रहते हैं और कुछ भी अनाज नहीं खाते हैं। साथ झूला खाने के बाद हम पानी पीते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं। अब शाम को हम 6-7 बजे से लेके तैयार हो जाते हैं, सारा श्रृंगार करके, साड़ी वाड़ी पहन के सब श्रृंगार करके हम माता की पूजा की तैयारी करते हैं। तो माता की पूजा की तैयारी में मैंने क्या क्या किया है, तो मैंने पहले एक प्लेट के अंदर गोबर लेके गोबर की तड़ाई बनाई है। क्योंकि कच्चे मकानों में तो हम ज़मीन में बनाते थे, लेकिन अब पक्के मकान है तो हम प्लेट में बनाते हैं और दीवार के ऊपर हम टीका नहीं लगाते हैं, क्योंकि दीवार ख़राब हो जाती है। तो माता जी के लिए एक सफ़ेद प्लेन पेपर लेके उसके ऊपर हम टीके वगैरह लगाते हैं और सेलो टेप से चिपका देते हैं और फिर इसकी पूजा करते हैं। पहले हम कुमकुम की 7 टिक्की लगाते हैं, जो हमारी बिंदी होती है, जो माता जी की पूजा करते हैं, पार्वती देवी की। उसके बाद में हम 7 टिक्की मेहंदी की लगाते हैं, जो हाथों में मेहंदी लगती है, माता जी सुहाग की होती है तो उसका टिक्की लगाते हैं। उसके बाद में हम काजल होता है, छोटे काजल की 7 टिक्की लगाते हैं चिटुड़िया आंगली से। इस तरह से हम पूजा संपन्न करते हैं। फिर बाद में जितना भी सामान है हमारे पास, फूल पत्तियाँ, ठीक है, इन सबको भगवान के चढ़ा के फिर हाथों में सर पे कुमकुम टिक्की लगाते हैं और हाथों में रोड़ी मोड़ी बांध के और फिर हम पूजा की तैयारी करते हैं। भगवान को भी मोड़ी बांध दिया है और हमारे हाथों में बांध दिया है। और अब हम दूसरी लड़की है वो भी अपनी पूजा करेगी। सब अपनी अपनी पूजा करते हैं। जो आप थाली में सामान लेके आए वो माता जी को अर्पण करके उसके हम माता जी को पूजा करते हैं। फूल चढ़ाते हैं और फल चढ़ाते हैं। और पूजा में क्या क्या होता है, लाल चुनरी होती है जो हमने नीम माता को ओढ़ा रखी है और नीम की डाली से ही पूजा होती है। तड़ाई के ऊपर नीम की डाली लगा देते हैं, उसको चुनरी ओढ़ा देते हैं, उसी की पूजा करते हैं हम लोग। तो इस तरह से हमारी तीज माता की पूजा होती है। और ये पूजा पारंपरिक बहुत पुराने वर्षों से की जा रही है, सुहाग की लंबी उम्र के लिए, घर में सुख शांति के लिए, अन्न धन भंडार के लिए और अपने मनपसंद वर के लिए। तो कुंवारी कन्या बहुत करती है इस व्रत को। तो इस तरह से ये तैयार होके सब दिन हम छोटे थे तो हम भी छोटे छोटे थे तो लहंगा चुन्नी पहन के हम तैयार होते थे। फिर सारी छोटी छोटी सहेलियाँ मिल के हम मम्मी के साथ बैठ के हम भी पूजा करते थे। हमें भी बहुत अच्छा लगता था बचपन में। और जब लहंगा होता, चुन्नी होती तो उस तीज के दिन ज़रूर पहनते हम। अच्छा लहंगा पहनते, अच्छी अच्छी ड्रेसें पहनते और माता जी की पूजा करते और मंदिर मंदिर घूमते। इस तरह की ये पूजा है। और फिर बाद में इसमें क्या होता है कि 7 तरह की चीज़ें होती हैं जो पूजा में रखते हैं। और पूजा में उसको ताड़े के अंदर से, दीपक के छाए के अंदर, ताड़े में जो चीज़ दिखती है ना उसको देखते हैं, उसी को पूजा बोलते हैं। तो सातु देखते हैं तो सातु दिखता है। और नीमड़ी दिखती है पानी में से तो उसको बोलते हैं नीमड़ी दिखे कि नहीं दिखे, वो बोलते हैं दिखे जड़ी टूटे। नीमड़ी दिखे कि नहीं दिखे और दिखे जड़ी टूटे, इस तरह 7 बार बोलना पड़ता है। फिर बाद में कसुम्बर यानी चुनरी होती है माता जी की, उसको दिखाते हैं। कसुम्बर दिखे या नहीं दिखे, दिखे जड़ी टूटे, ऐसे करके 7 बार बोलना पड़ता है। फिर 7 बार फिर सातु लेते हैं, सातु को दिखाते हैं। सातु दिखे या नहीं दिखे, दिखे जड़ी टूटे, ऐसे करके सातु को 7 बार बोलते हैं। तो एक लड़की बोलती है कि जैसे ये लाल चुन्नी दिखा रही है, कसुम्बर दिखे कि नहीं दिखे, दिखे जैसे टूटे। दूसरी वाली बोलती है, जो देखती है ना वो बोलती है दिखे जैसे टूटे। अब नींबू दिखाती है तो बोले नींबू दिखे कि नहीं दिखे, तो वो सामने वाली बोलती है दिखे जैसे टूटे। इस तरह से बोला जाता है। और ये माता जी की पूजा होती है। सब काचरा देखते हैं, काचरा भी देखा है इसमें, सत्तू भी देखा है हमने इसके अंदर, और मोती देखते हैं और इसके अंदर फूल दीपक देखते हैं, कढ़ाई के अंदर दिखता है तो उसको बोलते दिखे जैसे टूटे। इस तरह से हम पूजा की इसकी। और पूजा करने के बाद हम इसकी कहानी भी सुनाते हैं। तीज माता की कहानी बहुत अच्छी, पहले तो गजानन जी की कहानी सुनाते हैं। तो मैंने पहले एक और वीडियो मैंने तीज माता की कहानी कही थी। तो तीज माता की कहानी कहने के बाद हम अब कहानी कहेंगे हम उसकी, गणेश जी की कहानी कहेंगे। तो गणेश जी की कहानी इस तरह होती है, जैसे ही पूजा खत्म हो जाती है सबकी, तो एक औरत अपना कहानी सुनाती रहती है, दूसरी औरतें पूजा करती रहती है। सारी एक साथ होकर बैठ जाती, चाहे 25 औरतें हो, चाहे 10 औरतें हो, 2-2 औरतें पूजा करती है और एक माता जी होती है वो कहानी सुनाती रहती है। तो अब मैं गणेश जी की कहानी सुनाती हूँ। तो गणेश जी की कहानी में इस तरह है कि भाई एक बालक होता है जो तालाब के किनारे पर बैठा रहता है और वो कोई बुढ़िया के पास आता है चमचे में दूध लेके, और चिमटे में दूध लेके और चिमटे में चावल लेके बोलता है, अरे कोई गांव में घूमता है, मेरे भी कोई खीर बना दो, अरे भाई मुझे भी कोई खीर बना दो। तो सब उसका मजाक उड़ाते, कभी चिमचा में चावल और चिमटे में दूध, कोई खीर बनती है। तो एक बुढ़िया भोली वाली थी, वो बोली ला बेटा मैं बना दूँ। तो उसके भक्ति भावना से ये
कहानी उसने चिमटे में चावल और चिमचे में दूध लेके अपनी हांडी में चढ़ाया तो हांडी भर गई और हांडी में खीर बन गई। गजानन जी को भोग लगाया और गजानन जी के भोग से वो हांडी बढ़ती गई। तो बोला क्या करूँ भाई, वाले क्या इस हांडी का, हम तो सब घर के खा लिए तो बच गई, क्या अड़ोसी पड़ोसी को जिमा दे। ठीक है, तो वो क्या ठीक है, अड़ोस पड़ोस जिमाए फिर भी बच गई, ऊपर नहीं जा रही, कम ही नहीं हो रही हांडी, जैसे कि हांडी में ख़त्म ही नहीं हो रही। क्या पास में गाँव मोहल्ले में जिमा दे सबको, तो मोहल्ले में सबको जिमा दिया, मोहल्ले जिम फिर भी हांडी ख़त्म नहीं हुई। तो बोले और क्या करूँ माता, बेटा तेरी माया ले जाके तू क्या कर, पूरे गाँव को जिमा दे। तो पूरे गांव को जिमाने लगी, तो जिमते पूरे हांडी ख़त्म ही नहीं हुआ तो पूरा नगर को जिमा दे। तो नगर को जिमाते जहाँ सारे गाँवों को जिमा दिया। तो राजा को पता चला ये कल भूखा मरती डोकरी, आज ये कहाँ से लेके आ गई, कहाँ से चोरी की और कहाँ से डाका डाला, इसलिए इसको पकड़ के लाओ, जेल में डाल दो। जेल में डाल दिया और बोलती है बता क्या किया तूने। तो ये बोलती है कि भाई मैंने तो एक बार क्या आया था, उसने कहा था चिमटे में चावल और चिमचा में दूध मार को खीर बना दो, तो मैंने खीर बना दी, उसके लिए भोग लगा दिया। अब मैं क्या करूँ, कहाँ बैठा है, वो तालाब के तीर पे बैठा है। तो जाके राजा के दूध उसको पकड़ कर लाते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। बोले तूने क्या किया, चल बता, हमको बता, डोकरी से क्या किया कि चिमटे में चावल दूध हमको भी डाल। जहाँ बड़े बड़े हांड चढ़ाए राजा ने, लेकिन हांडे में कुछ नहीं हुआ। जैसे ही दूध डाले अपना खुद का, वो भी ख़त्म हो जाए और कुछ भी नहीं बने, खाली खाली हो जाए। राजा का दरबार पूरा धीरे धीरे खाली होने लगा। बोले क्या तूने माया रची है, क्या देख तूने उस बुढ़िया को छोड़, उससे माफ़ी मांग, वो तो मेरी भक्त थी, इसलिए मैंने उसको मैंने आशीर्वाद दिया, उसके साथ मैं हूँ। तो इन तो लोभ से मुझे बुलाया है, प्यार से नहीं बुलाया, भक्त थोड़ी, तेरी भक्ति थोड़ी है, तो ये तो लोभ ही है। इसलिए तेरा कभी भला नहीं होगा, तो उसको छोड़ेगा, माफ़ी मांगेगा तो ही भला होगा। ऐसे करके फिर वो क्या करती है, बुढ़िया को छोड़ देता है राजा, और राजा बुढ़िया से माफ़ी मांगता है और सारी माया समेटते हैं गजानन जी। जैसा फल बहु बुढ़िया को दिया वैसा सबको दे, राजा का दंड राजा को दिया, राजा ने माफ़ी मांगी, राजा का पाछा राजा दरबार वापस कर दिया। इस तरह से ये कहानी पूरी हो जाती है और हमारी पूजा भी पूरी हो जाती है। और हम इसके बाद लोबिया की कहानी भी कहते हैं और फिर चाँद की पूजा करते हैं और उसके बाद हम खाना खाते हैं। चाँद की पूजा करके हम व्रत खोलेंगे और इस तरह से हमारी पूजा समाप्त।